मेरे पीछे बोलिए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मया दक्षिण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। अब देखिए भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मैं उदासीन वत हूँ, उदासीन नहीं हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। जैसे मंदिर की अध्यक्ष की अध्यक्षता में अधिअक्ष, आंखों के नीचे वैसे स्पष्ट है, भगवान ने दृष्टिपात किया था माया पे, फिर माया आगे कार्य करती। तो भगवान की आंखों के नीचे मतलब भगवान को सब पता है कि क्या हो रहा है। अभिज्ञ स्वराट, भगवान सब जानते हैं सृष्टि में क्या हो रहा है। सुयते सचराचरम, चर अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले। सुयते मतलब, सुयते का प्रपात क्या ले रहे हैं आप, प्रकट होती है, यानी कि मेरी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति इस चराचर जगत को प्रकट करती है। हेतु नानी न कौनती है, जगत विपरिवर्तित, और इसको विपरिणमित करती है। मतलब जन्म हुआ, उसके बाद विभिन्न विभिन्न परिणाम हुए, विभिन्न प्रकार से सारे कार्य हो रहे हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। एक बार आईआईटी में एक व्यक्ति था, उसको टॉम कहते थे, बहुत बुद्धिमान मानता था अपने को। तब मैं बिल्कुल नया डिवोटी था, तो उसने बोला, जैसे बातचीत होने लगी, हमने कहा गीता पढ़ते हो क्या, कहता हाँ गीता पढ़ता हूँ। लेकिन वो भगवान को स्वीकार नहीं करता था। प्रभुपाद जी का गीता पढ़ रहा था वो, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करता था। तो कह रहा है सब कुछ शक्ति कर रही है, और कह रहा है ये शक्ति वैसी नहीं है इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर वाली शक्ति, ऐसा नहीं है। ये शक्ति ऐसी है जो बस कर रही है अपने आप। तब तो न्यू डिवोटी था, हम कुछ सोचे नहीं, लेकिन अद्भुत बात था। देखिए मेरे जीवन में पहला चमत्कार तो ये मानूंगा, मैं वृंदावन आया था, और अभी जहाँ पे नामहट की रूम है वहां पे पहले महाराज रुके, तो वहां पे रुका हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये गीता खोली, ये श्लोक खुल गया। अब देखिए भगवान चमत्कार कैसे करते। उस वक्त बिल्कुल नया था, उस वक्त ऐसे कोई इतना कनेक्शन नहीं रहता था सीनियर डिवोटी से कि हम प्रश्न कर सकें ऐसे। तो ऐसा जमाना था जहाँ व्हाट्सएप नहीं होता था। तो जैसे खोला, मया दक्षिण प्रकृति, एकदम भगवान चमत्कार। पहला श्लोक जो गीता का मैंने याद किया था ये श्लोक था। बड़ा खुश हुआ था कि देखो ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति जो है ये अपने आप काम कर रही है, अपितु भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। और आप यहाँ पे भी देखते हैं कि किसी को बोलो भगवान कौन है, भगवान कोई नहीं, प्रकृति है, शक्ति है, कोई तो शक्ति है जो कर रही है। महाराज बहुत मजाक बनाते हैं, क्यों प्रकृति तुम्हारी नानी है क्या, या कोई ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर तो चील भी घूमती है, चील चील कंट्रोल कर रही है क्या। तो इस प्रकार से लोगों की धारणा रहती है कि प्रकृति है, यानी बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि कोई निराकार शक्ति है जो उसका संचालन कर रही है, लेकिन कोई नियंता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गीता को आधार लें तो कोई संभावना नहीं कि हमको कोई चीटिंग कर सके। कौन नियंता है, भगवान श्री कृष्ण, और उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य कर रही है। गीता भूषण टीका। भगवान इस विषय को आगे समझाते हैं। किस विषय को, उदासीन वत्व किस प्रकार से जगत का नियमन कर रहे हैं उसको समझाते हैं। प्रकृति का नियामक और सत्य संकल्प शक्ति से युक्त मैं सबसे पहले प्रकृति पर दृष्टिपात करता हूं। प्रकृति का नियामक समझ रहे हैं, जगत का नियामक भगवान है। और सत्य संकल्प शक्ति से युक्त समझते हैं, भगवान केवल इच्छा मात्र करते हैं और प्रकृति पे देखते हैं और सारे जीवों को उसमें गर्भस्थ कर देते हैं, हम सबको। ये आपको कुछ स्पेशल नहीं लगता। मान लो आपको भूख लगे, करना मत, प्रभु खाली इच्छा करें, डोसा फिर और क्या चाहिए, चटनी, हाँ तो आप कहेंगे ये डिवोटी तो जरूर रहना चाहिए आश्रम में isn't it? संकल्प मात्र से कुकिंग कर देते हैं। इसमें छोटी सी एक कहानी है। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और उसको बोला गया कि भाई तुम कुछ भी संकल्प करोगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो उसने कहा कि अरे कुछ खाने की वस्तु आ जाए मेरे लिए, तो खाने के लिए आ गया। फिर बोले कोई सुंदर स्त्री आ जाए, तो स्त्री भी आ गई। और उसके बाद वो सोचा कि अरे एक बड़ी मतलब कुछ और जी मतलब हीरे जवाहरात आ जाए, तो भी आ गया। फिर वो सोचा था मान लो ये सारी सी वस्तु तो आ गई, लेकिन कहीं एक शेर आ गए
मुझे खा जाए तो, शेर आ जाता है उसे खा जाता है। इसलिए हमारा सत्य संकल्प होना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे संकल्प जो है बहुत गड़बड़ है, लेकिन भगवान का संकल्प उनके कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए शक्ति शक्ति भी शक्तिमान के पास ही रहना चाहिए, हमारे पास रहेगा तो फिर कुछ भी संकल्प कर लेंगे, अपने ही गला काट लेंगे। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, जीवों के पूर्व कर्म के अनुसार फिर प्रकृति चराचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड की रचना करती है। मतलब ये तो अब तो समझ में आ गया होगा ये बात, जो सृष्टि के पहले जीवों के कर्म थे उसके अनुसार सृष्टि होती है और उनको अलग अलग शरीर दे दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आईआईटी में सब लोग तैयारी करते हैं इंडिया में, तो जिसकी जिसकी जैसी जैसी रैंक होती है उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको वैसा वैसा स्ट्रीम और वैसी वैसी क्या कहते हैं कॉलेज प्राप्त होता है। उसमें कोई, उसमें तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से निष्पक्ष उदासीन है ना, उदासीन वत है, मतलब एग्जाम एग्जाम तो ले रही है, उसमें तो उसका कंट्रोल है, लेकिन किसके कितने नंबर आएंगे, किसकी क्या रैंक आएगी, उसमें कोई उसका मतलब भेदभाव नहीं। हे कुंती पुत्र, मेरे इस दृष्टिपात के द्वारा जो जीव, हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर भगवान दृष्टिपात न करें तो क्या सृष्टि होगी? अब समझ में आया? भगवान का कर्तृत्व, कर्तृत्व या कर्तापन है। भगवान अगर ना चाहें, और भगवान ने क्यों चाहा, सृष्टि करने की इच्छा क्यों करी? हम में से कौन गया था प्रार्थना करने के लिए? कोई भी नहीं गया था। तो भगवान ने अहेतु की कृपा करके कि जीवों को शरीर मिले, वे पुरुषार्थ करें, मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करें अंततः, तो इसलिए भगवान ने सृष्टि करी, और बहुत सहनशील भी है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ब्रह्मा जी के एक दिन की बात कीजिए, कितना साल बीत गए और हम लोग सुधरे नहीं, कितने नालायक हैं। बहुत दूर मत जाइए, पूरी सृष्टि की बात मत करिए, अनादिकाल की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी का एक दिन, इस दिन की बात करें तो 7 मनु निकल गए, और 7वें मनु मतलब 6 मनु निकल गए, 7 मनु के 28 चतुर्युग निकल गए, और हम इतने ढीठ हैं कि ठीक नहीं हुए। नहीं हुए ना? अगर ठीक हो गए तो क्या प्रमाण है कि ठीक हो गए थे? तो हम भगवान के धाम चले गए होते, फिर फेल हो रहे हैं, हर पिछले जन्म में फेल हुए, उससे पिछले वाले में फेल हुए, उससे पिछले वाले में फेल हुए, अभी तक नहीं सीख पा रहे। तो अब तो कम से कम सीखने का मौका है कि नाम जप करके, भक्ति करके, भगवान को प्रणाम करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है? हे कुंती पुत्र, मेरे इस दृष्टिपात के द्वारा जो जीवों के पूर्वगत कर्मों का मूल्यांकन करती है, ये ब्रह्मांड पुनः पुनः प्रकट होता है। कितना सुंदर टीका लिखा गया है। जैसे मैं किसी को देखूं, मालूम मैं इनको देख रहा हूं, अब मैं इनको देखने से, मैं इनको देखूं या मेरे को ये मेरे को देखें, हम देख करके तो नहीं मालूम कर सकते क्या क्या मतलब अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हैं। या आपको तो पता नहीं कि मैंने अच्छे बुरे कर्म क्या किए हैं, आज ही अच्छे बुरे क्या किए हैं पता नहीं है, और अनादिकाल से क्या किए हैं तो कोई उसका व्यवस्था ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं हम कितने ज्ञान में हैं? अब भगवान देख रहे हैं, दृष्टिपात भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर देख करके देख रहे हैं, अच्छा इसने ऐसे ऐसा कर्म किया है, और सब भगवान की व्यवस्था से प्रकृति उनको अलग अलग प्रकार के शरीर दे रही है। कितने समर्थ हैं भगवान। श्रुति कहती है, विकार जननी अज्ञाम अष्ट रूपाम अजाम ध्रुवाम ध्यायते ध्यासितः तेना तन्यते प्रेरिता पुनः सूयते पुरुषार्थम च तेनैवाधिष्ठिता जगत। भगवान प्रकृति का ध्यान करते हैं जो विकार प्रस्तुत करती है। प्रकृति अर्थात माया शक्ति। वो स्मरण करते हैं, जैसे कोई पति सोचे कि भाई मेरी पत्नी सो क्यों रही है, तो से भगवान ध्यान करते हैं कि माया शक्ति सो रही है, जगाओ उसको, तो इच्छा से ही वो जग जाती। फिर वह विकार प्रस्तुत करती है, अर्थात प्रधान में सामे मतलब जो गुणों का शोभ उत्पन्न होता है, फिर सृष्टि होना चालू होती है। जो अज्ञान है 8 रूप वाली है, और जो अज और ध्रुव है, भगवान 8 रूप वाली है, मुझे भी पता नहीं यहाँ टीका में लिखा है कुछ। भगवान के द्वारा अध्यासित यानी आज्ञा प्राप्त, प्रेरित और विस्तृत होते हुए, और उनके ही निर्देशन में प्रकृति फिर से ब्रह्मांड और जीवों के पुरुषार्थों की रचना करती है। बहुत सिंपल शब्द में कहा जाए, जीवों को शरीर दिए जाते हैं माया के द्वारा, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इत्यादि जब पुरुषार्थों की व्यवस्था भी की जाती है, जिसकी प्राप्ति जीव अपने कर्मों के द्वारा करता है। ठीक है, ये माया कर रही है। उदासीन और कर्तापन यह विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी सन्निधि मात्र से अधिष्ठाता है। सन्निधि मतलब केवल पास में है, सन्निधि समझते हैं, सामिप्य, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, केवल पास में है, और देख रहे हैं कि जीव के क्या कर्म है, और प्रकृति को वह आज्ञा दे रहे हैं, इसके कर्म के अनुसार ये प्राप्त होना चाहिए। कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि अकस्मात दुख कहां से प्राप्त होने लगे?
बिना कुछ के कि देखो मैं कितना कितना अच्छा आदमी था। जैसे अभी आपके कोई रिश्तेदार में कोई छोटी बच्ची मर गई ना, जवान लड़का मर गया, तो आपको कह अरे माता पिता के जिंदा रहते हुए जवान लड़का कैसे मर गया? अरे माता पिता के कर्म से उस बच्चे का कोई संबंध नहीं है। उसके कर्म फल के अनुसार जब तक उसको जीना था तब तक वो जिया। और कभी कभी यहाँ पे जब ऐसा होता है तो हम दोषारोपण करने लगते हैं ना, भगवान कितने क्रूर हैं, माता पिता के सामने बच्चे को मार दिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये भगवत गीता की गलत अंडरस्टैंडिंग है। भगवान ने नहीं मारा, उसका कर्म फल समाप्त हो गया, अब उसको अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। यस प्रभु। भगवान हमको दुख देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे कर्मों के वजह से ये भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहते। हम स्वयं ही अपनी इच्छा का दुरुपयोग करके इस जगत में है। ठीक है। यस प्रभु, माइक बोलिए। प्रभु जी, वो उदासीन और कर्तापन में जो विरोधाभास नहीं है, इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और? देखिए अभी तो मैं समझाने वाला हूं उदासीन और कर्तापन। देखिए अगर मैं करता हूं तो मैं उदासीन नहीं रह सकता। अगर मैं कुछ कार्य करता हूं तो उसमें मेरा कुछ रहता है ना भाई, कि मुझे कुछ इससे कुछ फल प्राप्त होगा तभी मैं कुछ कार्य करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा। और उदासीन है व्यक्ति तो करेगा नहीं कुछ, मरो या जियो कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो आपके हृदय में दया आई है, कुछ है तो आपने कुछ किया। तो उदासीन तो मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान यहाँ पे सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा हो रही है, इन द सेंस प्रकृति भगवान की आज्ञा के बिना नहीं चल सकती। तो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। ये पता है ना आपको, हमारा मन इंद्रिय सब भगवान के द्वारा नियंत्रित रहता है। हम कुछ सोच भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते अगर भगवान ना करे। लेकिन इच्छा मैं कर रहा हूं और भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। अब क्या करना चाहता हूं उसके प्रति भगवान उदासीन है सभी के लिए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए हमें कर्म करने की शक्ति भगवान से आती है। हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं कि हम अपने से कुछ कर लें, लेकिन क्या करना चाहते हैं इसके संबंध में भगवान उदासीन है। तो जी भक्त लोग कुछ इच्छा करते हैं तो जो अच्छा होता है वही भगवान उसे प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ तो देखिए जब कोई भक्त बन जाता है तब भगवान उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन अन्यथा वह उदासीन रहते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि स्पेशली अगर भक्त कुछ गलत कार्य करता है तो भगवान बहुत तरह से कार्य कर सकते हैं। एक, उसको भगवान दिखा देते हैं कि इसमें कोई सुख नहीं है। ये तो मैं समझता हूं हर भक्त समझता होगा। जो अच्छे से भक्ति करता है कदाचित वो गलती भी करता है, भोग में पड़ भी जाए, तब उसको देखता है ये क्या है, एकदम बोरिंग है ये तो, मैं ये क्यों कर रहा हूं। कोई भी साधक है वो समझता है इस बात को, वो धिक्कारता है मैं ये क्यों कर रहा हूं, ना तो मुझे ऐसा करना चाहिए और ना मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये केवल आदतवश मैंने ऐसे कर दिया, क्यों कर रहा हूं मैं, आई डोंट वांट टू डू दिस। ऐसी चेतना का निर्माण अभक्तों का नहीं होता। वो तो इसी माया में पड़े रहते हैं कि हम तो बड़ा सुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान भगवान केवल भक्तों को देते। स्मृति संबंध में कहती है यथा सन्निधि मात्रेणा गंध शोभाय जायते। यह सुगंध की तरह है जो सन्निधि मात्र से शोभ उत्पन्न कर देती है। मतलब भगवान प्रकृति के दूर ही रहते हैं, सो छूते नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई सुगंधित इत्र हो, कोई रखा हो तो आपको दूर से खुशबू आ जाएगी उसकी। ठीक, तो उसी प्रकार से भगवान प्रकृति पे दूर से ही दृष्टिपात करते हैं, कभी प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, यह बोला जा रहा है। ठीक, तो यानी कि खुशबू आई है तो आप में अंदर कोई विकार आएगा, हाँ अच्छा खुशबू है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से जाएंगे मोगरा के जो पेड़ हैं उसके पास से जाएंगे तो खुशबू आती है, तो आप में कुछ विकार आया उस खुशबू की वजह से, लेकिन पेड़ ने आप सॉरी फूल ने आपका स्पर्श किया क्या, नहीं किया। उसी प्रकार से भगवान केवल सन्निधि मात्र से, भगवान प्रकृति को अपनी संकल्प शक्ति से नियंत्रित करते हैं लेकिन स्वयं स्पर्श नहीं करते। यस प्रभु, माइक दीजिए। आपका प्रश्न है तो हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, कि हम सुने कि जब विष्णु माया के स्पर्श में आते हैं वो सदाशिव होते हैं, हाँ यस, तो वो कैसे? जब भगवान विष्णु माया का स्पर्श करते हैं तो उन्हें शिव कहा जाता है, सदाशिव विष्णु है। सदाशिव तो स्वयं विष्णु है, लेकिन जब वह माया का स्पर्श करते हैं तो उन्हें शिव कहा जाता है, शंभु तत्व कहते हैं।
भगवान विष्णु स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्म संहिता में वर्णन है जो भगवान का दृष्टिपात है माया पे, उसी को शंभु तत्व कहते हैं, है कि नहीं? ये पढ़ा था हमने। क्षीरम दधा विकार विशेष योगा इत्यादि। यस, हाँ छोटा सा। अभी आपने बोला कि हम कुछ सुगंध प्राप्त करते हैं, हाँ, तो उसको कौन एक्सपीरियंस करता है? हमारी ये जीव है या फिर इंद्रियां? ऐसे प्रश्न वो नहीं, देखिए वो एक अलग जगह चला गया। थोड़ा ऑफ टॉपिक। नहीं, ऑफ टॉपिक पे नहीं रही है। ठीक है, खाली बात ये हो रही है कि हम सुगंध अनुभव करते हैं लेकिन हम फूल को स्पर्श नहीं करते। इसका उत्तर मैं अलग से दे दूंगा। ठीक, प्रकृति मेरे ही नियंत्रण पर निर्भर करती है, मेरे बिना यह कुछ नहीं कर सकती है। राजा के राज गद्दी पर न बैठ होने पर मंत्रियों के पास स्वयं कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं होती। जैसे जब भगवान सृष्टि को समाप्त कर देते हैं तो माया शक्ति रहती है लेकिन माया कुछ सृष्टि नहीं करती है। उसी प्रकार से जैसे कि राजा अगर गद्दी पे न रहे तो मंत्री कुछ नहीं करते और कुछ कार्य नहीं करते। अगर कुछ भी करेंगे तो राजा की आज्ञा से ही करेंगे। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते ये हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा। यस, हाँ। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं। आधार भूमि स्वरूप है मतलब इसी भगवान परमेश्वर की इच्छा पे ही पूरा जगत टिका है। यस, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र चितवन से मतलब दृष्टि मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं अब होते। तो स्पष्ट है, वही सब बातें हम सीख रहे हैं। यस, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। यस, वही उदाहरण जैसे वर्षा होती है तो बहुत सारे घास पतवार उगता है। इस वर्षा के बिना घास पतवार नहीं उगेगा, लेकिन क्या उगेगा उससे वर्षा का कोई मतलब नहीं है। यस, स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। एकदम वो टीका से प्रपात लिया तो स्पष्ट है। समझ में आ रहा है? कौन समझाएगा सुगंध और फूल वाला उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? जैसे फूल है, फूल की खुशबू जा रही है, हाँ, तो क्या है कि इतना धीरे व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं? हाँ, एकदम मुंह पे लाना पड़ रहा है। बगल में। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। तो जैसे कि फूल की खुशबू जा रही है, तो हालांकि फूल से हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं है, लेकिन जिसकी खुशबू आ रही तो उससे हमारे चित्त में विकार, मतलब हाँ शरीर में ठीक, विकार आता है, तो एक खुशबू अच्छा जो लगता है महसूस जो होती भी। है, तो हाँ, उसी तरह से भगवान प्रकृति से दूर रह करके उस पर विकार उत्पन्न करते हैं अपने संकल्प शक्ति मात्र से। यस, ठीक। ऐसा ही सोचिए कि अगर आप भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तब भगवान का दृष्टिपात आपके ऊपर होगा तो आप कितना परिवर्तित हो जाएंगे। और क्या बताया गया है कि जब भगवान के विग्रह के सामने जाकर के हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने भी जाते हैं, तो भगवान दृष्टिपात करते हैं और हमारे हृदय में उनकी इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं। इसलिए रोज कम से कम एक बार जरूर भगवान के सामने जाना चाहिए। और अभी हम एक पढ़ रहे थे, इस स्कंद पुराण से है कि लोगों को दिखाने के लिए, झूठ मूठ धोखाबाजी करने के लिए भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो उसके 100 जन्म के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। इतनी कृपालु। जब मैंने सुना था, इसको पढ़ा था मैंने पहले, तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, पढ़ा था, मैं तुरंत क्या दंडवत मारा भगवान को। उन्होंने कहा अगर दिखावे के लिए भाई सब लोग कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं भी कर लेता हूँ। दिखावे के लिए, कोई भक्ति भावना नहीं है, भगवान को दंडवत कर रहा है तो 100 जन्म के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। और अगर भक्ति भाव से करे तो फिर कहना ही क्या। भगवान का स्वभाव इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि एकदम विरले पुरुष हैं, वो गुणातीत व्यक्ति हैं एकदम। ठीक है, बढ़िया। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं।
सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक मेरे ख्याल रहते से हैं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। कोई प्रश्न है? ओके, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।